नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर सेशन 2023-24 से सेशन 2024-25 में प्रोग्रेशन कैसे करेंगे। बच्चे को मूव एक क्लास से दूसरे क्लास में मूव कैसे करेंगे, या वैसे विद्यालय जिनका लास्ट क्लास होता है उस विद्यालय से निकलकर बच्चे दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो वैसे बच्चे को हम कैसे दूसरे स्कूल में मूव टू अनदर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोग्रेशन करने का दो तरह का मेथड है, यह दो तरह से वर्क होगा। जैसे पहला, बच्चों को एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कैसे ले जाएंगे, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में कैसे ले जाएंगे, और दूसरा है बच्चों को अपने स्कूल से दूसरे स्कूल में कैसे कर पाएंगे। सभी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम यूडाइस प्लस को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यूडाइस प्लस। आपको गूगल में लिखना है यूडाइस प्लस। क्या लिखना है? यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल क्लिक करते ही हमारे पास यूडाइस प्लस का स्टूडेंट मॉड्यूल खुल जाएगा। इस तरह का लॉगिन पेज खुलेगा जिसमें आपको सिलेक्ट स्टेट टू लॉगिन, आपको सिलेक्ट स्टेट करना है। यदि आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो मोबाइल वर्जन में आपका दिखेगा इस तरह का। मोबाइल वर्जन में आपको इस तरह का दिखेगा। नीचे आएंगे, सिलेक्ट स्टार्ट, सिलेक्ट स्टेट। स्टेट हम झारखंड ले लेते हैं। इसके बाद गो में बाद आपका डैशबोर्ड में मोबाइल वर्जन में खोलेंगे तो मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। आप एरो में क्लिक करेंगे तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगा। आप डैशबोर्ड में चले जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपका टोटल इनरोलमेंट की संख्या दिखेगा। देखिए अब अभी 24-25 में इनरोलमेंट एक भी नहीं है। क्लास वाइज भी यहाँ दिख रहा है। क्लास 1 में सेशन 1 है जिसमें बॉयज 0 है, गर्ल्स 0 है, ट्रांसजेंडर 0 है, टोटल 0 है। सारा व्यू मैनेज में भी सारा 0 दिख रहा है। तो ये बच्चा 0 इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम पिछले सेशन 23-24 से प्रोग्रेशन करके हम 24-25 में बच्चे को नहीं लाए हैं, जिसके कारण ये 0 की संख्या दिख रहा है। अब हमें क्या करना होगा, इसको प्रोग्रेशन करना होगा। तो प्रोग्रेशन करना होगा 23-24 से 24-25 में लाना होगा। तो सबसे पहले हम 23-24 से 24-25 में लाएंगे कैसे, उसका मेथड क्या होगा और किस तरह से वो मेरा बच्चा प्रोग्रेशन होगा, और वो बच्चा पास आउट हुआ या बीच सेशन में मिड सेशन में बच्चा छोड़ के चला गया, सारे को हम एक एक करके बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करके दिखाएंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे। यदि आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो मोबाइल वर्जन में आप यहाँ से देख सकते हैं डैशबोर्ड, एरो का बटन है, क्लिक कीजिएगा, डैशबोर्ड मिलेगा। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा प्रोग्रेशन एक्टिविटी। जस्ट प्रोग्रेशन एक्टिविटी खोलेंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी खोलते ही आपके पास प्रोग्रेशन मॉड्यूल मिलेगा। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में एक आपका एक्सेल शीट मिलेगा, एक समरी मिलेगा, एक प्रोग्रेशन
समरी सेक्शन वाइज मिलेगा और एक फाइनलाइज सिस्टम मिलेगा। आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर गो में क्लिक करना है। गो में क्लिक करेंगे और यहाँ पिछले सेशन का 23-24 से 24-25 में जो बच्चा आपके स्कूल में आपके कक्षा से 1 क्लास से 2 क्लास में जो गए हैं, कक्षा A1 से लेकर कक्षा 1 का बच्चा 2 में जाएगा, 2 का बच्चा 3 में जाएगा, तो आपको क्लास वाइज यहाँ आपको प्रोग्रेशन करना है। सबसे पहले हम क्लास 5 के बच्चा को देखते हैं, क्योंकि इस विद्यालय के बच्चा 5 से पास आउट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली 6 में जाना चाहिए। तो 6 से इस विद्यालय में 6 क्लास नहीं है, तो जनरली ये बच्चा क्या होगा, मूव टू अनदर होगा और वो दूसरे विद्यालय में जाके इनरोल्ड होगा। तो 5 क्लास में हम देखेंगे, पहला हम बच्चा देख लेते हैं 5 क्लास में कितनी संख्या में है बच्चा। सेक्शन ये गो करते हैं। टोटल हमारे पास बच्चों की संख्या है 7 है, सभी में पेंडिंग दिख रहा है। क्लास 1 के बच्चा अभी 2 में जाएगा, तो 1 का बच्चा को हम देखते हैं, ये 2 में जा रहा है, तो इसमें कितना 13 की संख्या है। तो फिलहाल हम एक बच्चे को करके देखते हैं, क्योंकि ये बच्चा 1 से 2 में चला गया है। तो फिलहाल जैसे प्रोग्रेशन विथ एग्जामिनेशन यहाँ बोल रहा है कि वैसे बच्चा जो प्रमोट हुआ, प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम देने के बाद वो प्रमोट हुआ है, विदाउट एग्जामिनेशन का नहीं। तो एग्जामिनेशन यदि ये बच्चा दिया है तो इसको प्रोग्रेशन विथ एग्जामिनेशन में डालेंगे। यदि ये बच्चा नॉट पास या रिपीटर है, यदि ये बच्चा पास नहीं किया, एग्जाम दिया पास नहीं किया, या तो इसको रिपीटर रखना चाहते हैं तो नॉट पास रिपीटर के अंदर रखेंगे। तीसरा है प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, यानी पास तो किया लेकिन एग्जामिनेशन दे के नहीं, विदाउट एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम नहीं दिया फिर भी वो बच्चा पास है, तो वैसे में प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन दिखाएंगे। तो विदाउट एग्जामिनेशन दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज जो होगा वो हाइड हो जाएगा, वो 0% में दिखाएगा। तीसरा है डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम होने से पहले वो बच्चा आना छोड़ दिया है, मेरे विद्यालय में स्कूल में आइए नहीं रहा है, तो वैसे बच्चा कभी आप एग्जामिनेशन का मार्क्स नहीं दे सकते। सबसे पहले हम देखते हैं ये बच्चा तो प्रमोट हुआ है, एग्जाम दिया है, प्रमोट किया है, तो प्रमोट एग्जामिनेशन ये बच्चा का मार्क्स क्या आया, कितना परसेंटेज लाया, यानी 100 नंबर का है तो 100 नंबर में ये कितने नंबर लाया, तो मान लीजिए 58 नंबर, 52 नंबर आया, 52 नंबर आया। ये कितने दिन स्कूल अटेंड किया था एक साल में, प्रीवियस सेशन में ये कितने दिन स्कूल अटेंड हुआ, 193 दिन अटेंड हुआ है। स्कूलिंग स्टेटस इसका क्या रहा, क्या स्टडी इन सेम क्लास, क्या ये बच्चा जब प्रमोट हुआ तो मेरे ही विद्यालय सेम विद्यालय में पढ़ रहा है या कोई और अनदर विद्यालय चला गया। यदि सेम विद्यालय में पढ़ रहा है तो स्टडी इन सेम स्कूल करेंगे, और यदि ये विद्यालय छोड़ के दूसरे विद्यालय में चला गया तो लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी। यदि टीसी भी दिए तब भी वही होगा और विदाउट टीसी गया है तब भी वही होगा। तो ये 2 ऑप्शन है। तो ये बच्चा फिलहाल मेरे ही विद्यालय में पढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है सेक्शन, 21 सेशन में है, सेक्शन 1A में है, सेक्शन B में है, तो ये सेक्शन क्लास 2 तो है लेकिन सेक्शन A में ही है बच्चा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ बोल रहा है प्रोग्रेशन ऑन डेट, तो ये पेंडिंग है, इसको अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। देखिए प्रोग्रेशन अपडेट हो गया। जैसे अपडेट करेंगे यहाँ डन आएगा ग्रीन कलर में, और जब आप प्रोग्रेशन का करेंगे जिस डेट को जिस टाइम में, वो टाइमिंग और डेट भी आपको दिखाएगा।
ये इस तरह से 1 क्लास का बच्चा 2 में गया। एक बच्चा है जो ये बच्चा छोड़ दिया है, ये बच्चा छोड़ दिया है, ये बच्चा छोड़ दिया है अभी फिलहाल, ये स्कूल नहीं आ रहा है, आने दूसरे विद्यालय में चला गया। तो इसको अपडेट हम कैसे करेंगे? एग्जामिनेशन दिया, प्रमोट भी, पास भी हुआ, एग्जाम भी दिया, बट ये बच्चा दूसरे विद्यालय में चला गया, तो प्रमोट विथ एग्जामिनेशन देंगे। परसेंटेज इसका आया ले क्यों नहीं रहा, 68%। अटेंडेंस इसका रहा है 200 एक दिन। ये क्या हुआ? स्टडी इन सेम स्कूल नहीं, अदर स्कूल चला गया, तो अदर स्कूल दिखाएंगे, उसके बाद अपडेट करेंगे। देखिए स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ये बच्चा यहाँ से छूट गया। अब देखिए हम प्रमोट किए हैं सेम स्कूल में एक बच्चे को, फिलहाल हम प्रमोट कितने बच्चे को किए? एक बच्चे को, क्लास 2 में। ये बच्चा ऑटोमेटिकली हमारा डैशबोर्ड में नज़र आ जाएगा। स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे, अभी फ़िलहाल क्लास 2 में हम देखेंगे, क्लास 2 को खोलते हैं। अभी फ़िलहाल तो नहीं आया है, लेकिन ये बच्चा आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, ये बच्चा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रोग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट एक है मेरा लास्ट प्रोग्रेशन करके हम देखते हैं। दूसरा है क्लास 5 के बच्चा को हम प्रोग्रेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ये 5 के बाद सभी बच्चा 6 में गया है, तो ये दूसरे विद्यालय 6 में गया है। तब इसको हम गो करते हैं और ये बच्चे सभी को हम लेफ्ट करेंगे। प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, परसेंटेज इसका देंगे, अटेंडेंस इसका दे देते हैं। ये लेफ्ट स्कूल, क्योंकि 5 क्लास के बाद 6 क्लास यहाँ है ये नहीं, तो जनरली यहाँ आपको दिखाएगा लेफ्ट स्कूल। उसके बाद अपडेट करेंगे। इस तरह से सारे को हम अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद जनरली ये सभी अपडेट होने के बाद फिर से हम आएंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर और फाइनलाइज प्रोग्रेशन करेंगे और सबमिट मारेंगे। तो क्या करेंगे? चेक करेंगे और सबमिट मारेंगे। जैसे फाइनलाइज मारेंगे उसके बाद बच्चे की संख्या आपके पास यहाँ दिखना चालू हो जाएगा। जब तक हम फाइनलाइज नहीं करेंगे, फाइनलाइज प्रोग्रेशन फाइनलाइज नहीं करते हैं, तब तक क्लास सेशन 2023-24 से 24-25 में बच्चा नहीं जाएगा। क्योंकि फाइनलाइज 23-24 को करेंगे तभी वो बच्चा आपका 24-25 में जाएगा। तो इस तरह से हम अपने विद्यालय के बच्चे को प्रोग्रेशन कर सकते हैं। थैंक्स।